नमस्कार बच्चों, आपका स्वागत है मेरा YouTube चैनल मैथ्स विद अमर झा में। आज मैं इस वीडियो में आपके सामने क्लास 9th का गणित का वर्कशीट संख्या 77 लेकर के उपस्थित हूँ, जो दिनांक 27 जनवरी 2022 के लिए है। हमारा टॉपिक है घन और घनाभ का आयतन। इससे पहले वर्कशीट में हमने घन और घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालना सीखा था। तो अब घन आयतन कहते किसको है? आपसे कहा जाए एक खाली घनाभाकार बॉक्स दिया जाता है, आपसे पूछा जाता है इसमें कितना स्थान है, तो वो जानने के लिए हम क्या करेंगे, हमने एक मात्रक भुजा वाले घन ले लिया, जिसकी एक घन लिया जिसकी भुजा की लंबाई एक मात्रक है और इसमें रखने का प्रयास किया। तो आप देख सकते हैं जो कि पहले लाइन हमने भर लिया है, तो इसी प्रकार भरा जाएगा। तो क्या आप बता सकते हैं कि बॉक्स को पूरी तरह से भरने के लिए कितने घनों की आवश्यकता होती? तो बच्चे ने कहा हाँ मैं बता सकता हूं सर। हमने देखा है कि बॉक्स को पहली परत भरने में देखिए कितने लग रहे, 1 2 3 4 5 इधर से और 2 इधर से, तो 5 दूनी 10 बॉक्स लग रहा है। और इसको पूरी तरह से भरने के लिए हमें ऐसे 3 परत चाहिए, यानी एक परत और फिर एक परत और, तो कुल 3 परत की आवश्यकता होगी। तो 3 परत यानी 5, 2 इधर हो गया और 3 इधर हो गया। तो इस प्रकार 5, 2 और 3 को गुना करेंगे तो 30 होता है। तो 30 बॉक्स की आवश्यकता होगी, अतः 30 हो गया। तो सर कह रहे हैं जो कि आपने सही उत्तर दिया। इस बॉक्स की लंबाई हम देखते हैं 5 मात्रक है, ये 5 हो गया, ये चौड़ाई 2 है और ऊंचाई 3 है। तो इस तरह से इस बॉक्स के द्वारा घेरे गए स्थान 5 गुने 3 गुने 2 या 5 गुने 2 गुने 3, जिसको गुना करेंगे तो 30 हो जाएगा। और सब में मीटर लगा हुआ है या मात्रक लगा हुआ है तो घन मात्रक कह देंगे। तो ऐसे 30 घन ये लगा है, तो जो कि लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई को गुना करने पे मिले हैं, तो इसलिए इसका 30 कह सकते हैं 30 घन मात्रक हो गया। ठीक है। अब आयतन कहते किसको है? आयतन किसी वस्तु द्वारा घेरे गए स्थान की माप उसका आयतन कहलाती है। किसी वस्तु द्वारा जितना स्थान घेरा जाता है उसकी माप को हम आयतन कहते हैं। अतः घनाभाकार बॉक्स का आयतन होगा 5 गुने 3 गुने 5 गुने 2 गुने 3 यानी 30। तो इसलिए घनाभाकार आयतन को ज्ञात करने का सूत्र है घनाभ का आयतन निकालने का लंबाई गुने चौड़ाई गुने ऊंचाई। और घन में तीनों एक जैसा होता है, जितना लंबाई होता है उतना चौड़ाई उतना ऊंचाई। तो ये होता है भुजा गुने भुजा गुने भुजा, यानी भुजा का क्यूब। तो इस प्रकार इसमें हमने 2 फॉर्मूले सीखा। घनाभ का आयतन जो होगा, घनाभ का आयतन ये होगा लंबाई गुने चौड़ाई गुने ऊंचाई। और घनाभ का घन का आयतन होगा, घन का आयतन यदि हम निकालेंगे तो ये होगा भुजा, तीनों एक जैसा होता है तो भुजा का क्यूब। और देखिए इसका मात्रक देखिए इसमें 3D है, तो लंबाई मतलब चौड़ाई और ऊंचाई में 3 बार जो है लंबाई आया है, यानी तो इसलिए इसको मीटर या घन मीटर कहेंगे, घन मीटर या एम के ऊपर में 3 लगा देते। इसमें भी ये मात्रक होता है घन मीटर, घन सेंटीमीटर या सेंटीमीटर के ऊपर में 3 लगा देते हैं। ठीक है। आइए उदाहरण के द्वारा समझें। यहाँ पे एक प्रश्न दिया हुआ है, माचिस की डिब्बी का माप दिया हुआ है 4 सेंटीमीटर, 2.5 सेंटीमीटर और
1.5 सेंटीमीटर। तो ऐसे 12 डिब्बियों का आयतन कितना होगा? तो देखिए ये दिया हुआ, तो ये लंबाई हो गया, बड़ी वाली भुजा लंबाई यानी L बराबर में ये हो गया, ये चौड़ाई यानी B ये हो गया, और ऊंचाई ये। तो इस प्रकार आयतन क्या होता है? L लंबाई गुने चौड़ाई गुने ऊंचाई यानी L इंटू बी इंटू एच। तो इस सबको मल्टीप्लाई करेंगे तो 15 सेंटीमीटर क्यूब आया, यानी जो मात्रक है उसके ऊपर में 3 लगा देंगे। और ऐसे 12 डिब्बियों का आयतन निकालना है, तो 12 को इससे गुना कर देंगे तो आएगा 180 सेंटीमीटर क्यूब। आइए, हमेशा की तरह आपको कुछ सवाल दिए जाते हैं करने के लिए, स्वयं प्रयास कीजिए के तहत। तो आइए उस सवाल को देखें। इसमें पहला सवाल दिया है, एक कमरे की लंबाई दिया हुआ है, चौड़ाई और ऊंचाई क्रमशः ये। तो लंबाई क्या हो जाएगा? कमरे की लंबाई L बराबर में हो जाएगा 5, चौड़ाई 5 मीटर, चौड़ाई यानी B इजकल टू हो जाएगा 4 मीटर, और ऊंचाई यानी H इजकल टू हो जाएगा 3 मीटर। तो कमरे का आयतन जो निकालना होगा, कमरे का आयतन निकालेंगे तो क्या होगा? L गुने B गुने H होता है। तो L कितना है? 5, और गुने 4 गुने 3, तो 5 चौके 20 तिया 60। तो यहाँ पे 60 और मीटर है, तो घन मीटर लिखे या मीटर का क्यूब लिख दे। ठीक है, ये इसका आयतन हो गया। नेक्स्ट सवाल देखते हैं। दूसरा सवाल दिया है, एक घनाकार डिब्बे का किनारा 10 सेंटीमीटर लंबाई दिया हुआ है। तो यहाँ पे घनाकार डिब्बे का किनारा आपको दिया हुआ है, किनारा कितना दिया हुआ है? 10 सेंटीमीटर है। तो जिसको हम भुजा के रूप में लिखते हैं 10 सेंटीमीटर, ये भुजा भी समझ लीजिए। तो डिब्बे का आयतन क्या होगा? डिब्बे का आयतन आपको निकालना है, डिब्बे का आयतन का क्या फॉर्मूला होता है? भुजा गुने भुजा गुने भुजा। तो यहां पे लिखे भुजा गुने भुजा गुने भुजा। तो इस प्रकार यहाँ पे सबका दिया हुआ 10 10 10, तो 10 गुने 10 गुने 10, तो ये हो जाएगा 1000 सेंटीमीटर क्यूब। सेंटीमीटर है तो इसका सेंटीमीटर क्यूब, या इसके बदले घन सेंटीमीटर भी लिख सकते हैं। उम्मीद है समझ में आया होगा। अच्छा लगे तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।